अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड कंडीशन इन सी प्लस प्लस। अ टाइप ऑफ कंपैरिजन इन विच मोर देन वन कंडीशन आर इवैल्यूएटेड इज कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन। इसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा जो कंडीशन है उसका कंपैरिजन जब किया जाता है तो कंपाउंड कंडीशन कहलाती है। ठीक है, कंपाउंड मीन मोर देन वन। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय टेस्टिंग मैनी कंडीशंस। ठीक है, मोर देन वन कंडीशंस का कॉम्बिनेशन होता है। उन कंडीशंस को चेक करके टेस्ट करने के बाद हम स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम इनपुट्स टू नंबर्स, it displays okay if one number is greater than 100 and second number is less than 100। ठीक है, अब इसमें कंपाउंड कंडीशन है, मोर देन वन कंडीशन है कि एक ही नंबर ग्रेटर देन 100 हो और एक ही नंबर लेस देन 100 हो। कंपाउंड कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके हम क्या करते हैं, कंपाउंड कंडीशंस को एग्जीक्यूट या टेस्ट करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट कंपाउंड कंडीशंस। कंपाउंड कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं। देयर आर थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम थ्री ऑपरेटर्स यूज करते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर। डबल एंड का जो सिंबल है उसके एंड ऑपरेटर के लिए यूज होता है। ठीक है, और ऑपरेटर, इसका ये सिंबल है। नॉट ऑपरेटर के लिए एक्सक्लेमेशन साइन है। ठीक है, पहले भी पढ़ा था, नॉट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन को यूज करते हैं। इसे नेक्स्ट देखें, एंड ऑपरेटर। सबसे पहला जो ऑपरेटर है हमारे पास एंड ऑपरेटर। द सिंबल यूज्ड फॉर एंड ऑपरेटर इज डबल एंड सिंबल है। इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट टू कंडीशंस। ये जितने भी ऑपरेटर है कंपाउंड कंडीशंस, मोर देन टू कंडीशन, मोर देन वन कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए यूज होता है। इट प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। इट प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स। अब आप लोगों ने मैथ में इंटरसेक्शन पढ़ा होगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर या कोई भी मेंबर दोनों सेट्स में हो तो हम उसको इंटरसेक्शन में लिखते हैं। अगर वो किसी एक सेट में हो तो फिर हम उसको इंटरसेक्शन में नहीं लिखते। अगर वो दोनों सेट्स के अंदर ना हो तो हम उसको इंटरसेक्शन के अंदर नहीं लिखते। ठीक है, उसमें भी जो मैथमेटिकल उसकी डेफिनेशन है, एंड का सिंबल यूज होता है। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हम ट्रू लिखेंगे। अगर कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम फॉल्स लिखेंगे, और जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो वो लास्ट में फॉल्स होगा। इस केस में जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो फिर ही ट्रू रिजल्ट हमें मिलता है। इसका टेबल देखें। कंडीशन वन है, ऑपरेटर कौन सा हमारे पास, एंड ऑपरेटर है। ये कंडीशन टू है और ये इसका रिजल्ट है। कंडीशन वन में क्या है, फॉल्स, एंड कंडीशन टू में क्या है, फॉल्स। दोनों जब फॉल्स होंगे तो एंड का ऑपरेटर हो तो फॉल्स रिजल्ट होगा। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू हो, जैसे ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या है, फॉल्स है। ये ट्रू इसी केस में होगा जब दोनों क्या होंगे, ट्रू होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सेम इंटरसेक्शन ऑपरेटर कहलाए या इंटरसेक्शन जो हम सेट्स की लेते हैं उस तरह वर्क करता है कि जब दोनों सेट्स के अंदर वो मेंबर हो तो हम इंटरसेक्शन में लेते हैं। तो इसी तरह ये जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो हम ट्रू लिखते हैं, अदरवाइज फॉल्स होता है। एग्जाम्पल देखें इसकी। सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स। हमारे पास दो वेरिएबल्स है, a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 50। द कंपाउंड कंडीशन a ग्रेटर देन 100 एंड b ग्रेटर देन 10 इज ट्रू। ठीक है, इट कंटेन्स टू कंडीशंस एंड बोथ आर ट्रू, सो द होल कंपाउंड कंडीशन इज आल्सो ट्रू। ठीक है, b ग्रेटर देन 10 है और a क्या है, ग्रेटर देन 100। ठीक है, a क्या ग्रेटर देन 100। द कंपाउंड कंडीशन a greater than 50 and b greater than 50 is false, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू है बट a greater than 50। ठीक है, सॉरी, ये वाली कंडीशन a greater than 50, 100 जो है वो greater than 50 ही है, ये ट्रू है, और b greater than 50 ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। इसके अंदर भी टू कंडीशंस है, मोर देन वन कंडीशंस है। ठीक है,
इसके अंदर भी क्या है, मोर देन वन कंडीशन है। तो यहाँ पे अगेन इसको रिपीट कर रही हूँ मैं, ए ग्रेटर देन 100 है। अगेन इस चीज को देखें, suppose we have two variables, a is equal to 100 and b is equal to 50. The compound condition a greater than 10 and b greater than 10 is true. ठीक है, a भी greater than 10 है क्योंकि a की वैल्यू 100 है, b भी greater than 10 है, b की वैल्यू 50 है, तो ये ट्रू है। दो कंडीशंस है इसके अंदर, दोनों ट्रू हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या है, ट्रू है। लेकिन इस केस में देखिए a ग्रेटर देन 50, 100 तो 50 से ग्रेटर है, ये कंडीशन ट्रू है, और 50 ग्रेटर देन 50 ये फॉल्स है। तो कंपाउंड कंडीशन ओवरऑल क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि एक ट्रू और एक फॉल्स है। और ऑपरेटर कौन सा हमारे पास, एंड ऑपरेटर है। वन कंडीशन ए ग्रेटर देन 50 इज ट्रू एंड सेकंड कंडीशन बी ग्रेटर देन 50 इज फॉल्स, सो द होल कंपाउंड कंडीशन इज फॉल्स। अब इससे रिलेटेड प्रोग्राम देखें। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स थ्री नंबर्स एंड डिस्प्लेस द मैक्सिमम नंबर बाय यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर। अब मैक्सिमम नंबर के लिए हम लोगों ने पहले भी एक प्रोग्राम देखा था, बट अगर क्वेश्चन के अंदर कंडीशन मेंशन होगी कि इसी वे से करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, तो हमें इसी वे से करना पड़ेगा। मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितने नंबर इनपुट करवाने हैं, 3 नंबर इनपुट करवाने हैं विद इंटीजर डाटा टाइप। तो ए बी सी 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं विद इंटीजर डाटा टाइप। सी आउट एंटर 3 नंबर्स, डबल कोटेशन के अंदर है, एज इट इज जितना डिस्प्ले होगा। तो सी इन ए बी सी, यूजर जो भी ए बी सी की वैल्यू एंटर करेगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब देखें, इफ अब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो उसके लिए इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स यूज करते हैं। देखिए मल्टीपल कंडीशंस कैसे बनती हैं, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, एंड में अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ओवरऑल कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ए अगर ग्रेटर देन बी हो एंड ए ग्रेटर देन सी हो, तो सी आउट क्या होगा, मैक्सिमम नंबर इस डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है इतना एज इट इज डिस्प्ले होगा। और चूंकि ए भी ग्रेटर देन बी है एंड ए ग्रेटर देन सी है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब एल्स इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, ठीक है, एंड ऑपरेटर अगर दोनों ट्रू होंगी तो फिर ही बी ग्रेटर देन ए भी होगा, बी ग्रेटर देन सी, यानी बी ओवरऑल नंबर से ए और सी से ग्रेटर हो जाएगा। अगर ये ट्रू हो रही होगी तो सी आउट क्या होगा, मैक्सिमम नंबर इज बी, बी की जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। फिर एल्स आता है लास्ट वाली कंडीशन, और आप लोगों को पता है कि हम लोग एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं लिखते, इसका मतलब ये है कि पिछले जितनी भी कंडीशन है उन सबकी निगेशन है। तो एल्स का मतलब ये होगा, हमने पहले ये वाली कंडीशन देखी थी, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। इसके बाद हम लोगों ने देखी है कि बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। थर्ड जो कंडीशन होगी वो होगी सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी। लेकिन एल्स के साथ हम कंडीशन नहीं लिखते हैं, अंडरस्टूड होता है कि जो लोग बाकी कंडीशन है उनकी निगेशन। तो इस केस में मैक्सिमम नंबर जो होगा वो सी की वैल्यू होगी। ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस के ऊपर इस प्रोग्राम की वर्किंग देखें। ये एंड ऑपरेटर का प्रोग्राम, एंटर 3 नंबर्स, सी इन करवाए नंबर, फिर इफ एल्स इफ के साथ कंडीशन और एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं होती, मतलब इन दोनों कंडीशन की नेगेशन होती है। ठीक है, कंपाइल करेंगे, रन किया इसको, तो देखिए मैं 45 एंटर कर रही हूँ, 34 एंड 78, तो मैक्सिमम नंबर क्या आ गया, 78। ठीक है, इस केस में क्या हुआ है कि एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है, ये दो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। इससे नेक्स्ट ऑपरेटर है और ऑपरेटर। द सिंबल यूज्ड फॉर और ऑपरेटर इज डबल मोड साइन है,
ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का जो साइन होता है वो साइन है। इट इज यूज टू इवैल्यूएट टू कंडीशंस, ये भी कंपाउंड कंडीशन, टू कंडीशंस के लिए, मोर देन वन कंडीशंस के लिए। इट प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ आइदर कंडीशन इज ट्रू, इट प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। अब यहाँ पे और ऑपरेटर देखिए, और ऑपरेटर मैथमेटिकल बात करें अगर तो ये यूनियन में यूज होता है, और यूनियन में हम क्या करते हैं कि कोई भी मेंबर जो होगा वो यूनियन के अंदर तब जाएगा अगर वो दोनों में से किसी एक सेट के अंदर हो। अगर वो दोनों में से किसी सेट के अंदर नहीं है तो वो यूनियन के अंदर नहीं जाएगा। अगर दोनों सेट के अंदर है तो वो यूनियन के अंदर जाएगा। अगर दोनों में से किसी एक सेट के अंदर है तो फिर भी उसके अंदर जाएगा। तो ये यही बात लिखी है, इट प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ आइदर कंडीशन इज ट्रू, दोनों में से एक ट्रू हो, और फॉल्स रिजल्ट होगा जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो। इसका टेबल देखें, फॉल्स और ऑपरेटर फॉल्स, दोनों फॉल्स हो तो इस केस में हमारे पास फॉल्स आता है। दोनों में से एक ट्रू हो, यानी किसी भी सेट के अंदर वो मेंबर मौजूद हो तो लास्ट में यूनियन में आता है। तो अगर दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो वो लास्ट में ट्रू होती है, और अगर दोनों ट्रू हो तो वो ट्रू होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें। सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 50। ठीक है, इफ द कंपाउंड कंडीशन a ग्रेटर देन 50 और b ग्रेटर देन 50 इज ट्रू। देखिए 100 भी ग्रेटर देन 50, ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉरी 5 आएगा, और b भी ग्रेटर देन 5, तो ये क्या है, ट्रू है। इट कंटेन्स टू कंडीशंस एंड वन कंडीशन, सॉरी यहाँ पे 5 भी लिख लें या 50 लिख लें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। वो कैसे आएगा कि अगर मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 50 लिखती हूँ तो वन कंडीशन, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली फॉल्स होगी। लेकिन और ऑपरेटर हमें क्या कहता है कि दोनों में से एक का ट्रू होना जरूरी है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो दोनों केसेस है, अगर दोनों ट्रू हो तो फिर भी ट्रू, अगर दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो फिर भी ट्रू है। द कंपाउंड कंडीशन ए ग्रेटर देन 500 और बी ग्रेटर देन 500 इज फॉल्स, क्योंकि 100 500 से छोटा है और इधर से 50 भी 500 से छोटा है। तो ओवरऑल जो कंडीशन होगी यहाँ कंपाउंड कंडीशन होगी और केस में, और ऑपरेटर के केस में वो फॉल्स होगी। ठीक है, इसका प्रोग्राम देखें। Write a program that inputs a character and displays whether it is a vowel or not using लॉजिकल ऑपरेटर। जब कंडीशन लग जाए तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अगर कंडीशन ना हो तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर ले। ठीक है, अगर कंडीशन ना क्वेश्चन में हो तो जैसे मर्जी कर ले। देखें, इनपुट क्या करवाना है, करेक्टर, तो करेक्टर सी एच आ गया, सी आउट एंटर एनी करेक्टर, एनी करेक्टर डबल कोटेशन के अंदर है, ये एज इट इज होगा। सी इन करेक्टर होगा तो जो यूजर जो भी करेक्टर एंटर करेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसके साथ अब यहाँ पे और ऑपरेटर यूज हुआ है। अब यहाँ पे हमें मल्टीपल यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और में क्या होगा कि अगर दोनों में से कोई एक ट्रू होगी तो वो लास्ट में ट्रू होगी। अब यहाँ पे करेक्टर इक्वल टू, जो करेक्टर होता है वो सिंगल कोड के अंदर लिखा जाता है। हमने अपर केस वावल भी यूज किया है और लोअर केस वावल भी यूज किया है। कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल ओ स्मॉल और कैपिटल यू स्मॉल यू। ठीक है, अगर यूजर इनमें से कोई करेक्टर एंटर करेगा तो सी आउट क्या हो जाएगा, यू एंटर्ड ए वावल। और अगर यूजर इनमें से कोई नहीं एंटर करेगा तो एल्स वाली एग्जीक्यूट होगी, यू डिड नॉट एंटर अ वावल। ठीक है, अब इसका टर्बो सी प्लस प्लस के ऊपर देखें। और ऑपरेटर, ठीक है, कंपाइल किया इसको, रन किया। अब मैं सपोज करें टी एंटर कर रही हूँ तो यू डिड नॉट एंटर अ वावल। और अगर मैं
ए करती हूँ, सपोज करें कैपिटल ई करती हूँ तो यू एंटर्ड अ वावल, ये इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, अब इससे का जो सबसे लास्ट ऑपरेटर है वो है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, द सिंबल यूज्ड फॉर नॉट ऑपरेटर इज एक्सक्लेमेशन साइन है। इट इज यूज्ड टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन। नेगेशन ऑपरेटर की तरह ही वर्क करेगा। नेगेशन में क्या होता है कि हम जो भी रिजल्ट हो उसका उल्ट लेते हैं। इट इज यूज्ड टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन। इट प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। इट प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ द कंडीशन इज ट्रू। ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में चेंज कर देते हैं। इसका टेबल देखें। एक्सक्लेमेशन साइन होगा, कंडीशन होगी ट्रू तो रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। एक्सक्लेमेशन साइन यानी नॉट ऑपरेटर होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। एग्जांपल देखें, सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स a is equal to 100 and b is equal to 50। द कंडीशन a is equal to b, इसका मतलब ये है कि a b के इक्वल है, और ये एक्सक्लेमेशन साइन शो करता है कि a is not equal to b। तो देखें a is not equal to b, ये ट्रू है। अब a इज इक्वल टू बी, हमारे पास रिजल्ट फॉल्स था, लेकिन जब नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया तो ये रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू। अगर a इज इक्वल टू बी को देखें तो ये रिजल्ट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि a b के इक्वल नहीं है। लेकिन जब हम इसके साथ नॉट ऑपरेटर लगा देंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। द कंडीशन a is equal to a is not greater than b is false। देखें a जो है वो b से ग्रेटर है, ए जो है वो बी से ग्रेटर है, ये वाली कंडीशन क्या है, ट्रू है। लेकिन जब हम इसके साथ नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो इसका मतलब ये कि ए बी से ग्रेटर नहीं है, जो कि फॉल्स है। तो नॉट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में चेंज कर देता है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड डिस्प्लेस वेदर इट इज अ इवन और ऑड बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके हम लोगों ने इवन ऑड बताना है, जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा। इवन ऑड का आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे ये कि लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना है। तो एक नंबर इनपुट करवाना है तो इंट के साथ हम लोगों ने एन लिया है वेरिएबल। सी आउट एंटर एनी नंबर, नंबर एंटर करेंगे, यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब इफ, अब यहाँ पे ये है कि एन तो इवन नंबर कब मिलता है हमें, जब नंबर को 2 पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या हो, 0। भी परसेंटेज साइन सी प्लस प्लस लैंग्वेज में रिमाइंडर के लिए यूज होता है। और साथ हम लोगों ने नॉट ऑपरेटर लगा दिया कि अगर एन को 2 पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 ना बचे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ओड नंबर एंटर किया है, और एल्स के साथ आप लोगों को पता है कि कोई कंडीशन नहीं लिखी जाती। ठीक है, एल्स का मतलब ये है कि हम लोग एन को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, इसके साथ ये नॉट ऑपरेटर नहीं आएगा। ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस के ऊपर देखें इसका। हम लोगों ने नॉट ऑपरेटर को यूज करना था, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज किया है। मैं बताती हूँ आप लोगों को। नॉट ऑपरेटर देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले इवन नंबर वाली स्टेटमेंट भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें क्या होना था, उसमें ये जो नॉट ऑपरेटर वाला साइन है ये नहीं था, लेकिन हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना है तो इस वजह से हम लोगों ने नॉट ऑपरेटर को यूज किया है। तो पहले ओड नंबर वाली स्टेटमेंट लिखी गई है और एल्स के साथ इवन वाली। अगर लॉजिकल ऑपरेटर ना होता तो आप यहाँ पे इवन वाली लिख लेते और एल्स के साथ ओड वाली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करना है तो इस वजह से पहले ओड वाली लिखी गई है इसके साथ और एल्स के साथ इवन वाली। एंटर नंबर, सपोज मैं 4 कर रही हूँ, ये एंटर्ड इवन नंबर। ठीक है, और अगर मैं कर रही हूँ 17 सपोज, तो ये एंटर्ड और नंबर। तो ये प्रोग्राम इस तरह से वर्क करेगा। तो ये कंपाउंड कंडीशन थी, मोर देन वन कंडीशन थी। ठीक है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में 3 ऑपरेटर यूज होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। ठीक है,
ये बहुत इजी टॉपिक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके क्लास, अल्लाह।